गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। चुनाव खत्म होते ही सब चीज महंगाई, और जब तक चुनाव चले थे सब चीज को रोक के रखा। हमारी जो सरकार है भाजपा की, इसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है और इन्हें केवल चुनावों से मतलब है। युवाओं के साथ धोखा कर रही है सरकार, मात्र शक्ति के साथ धोखा कर रही सरकार, किसान के साथ धोखा कर रही है सरकार। अब ये जितनी दाम बढ़े हैं इसका आम नागरिक पे बहुत बोझ पड़ने वाला है। तो हमारी मांग है कि अगर मोदी जी आपसे ये देश नहीं संभला तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। परिवहन खर्च बढ़ने से खाद्य पदार्थों सहित अन्य जरूरी सामान भी महंगे हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बढ़ती गैस कीमतों, किसानों के गन्ना भुगतान में देरी, फर्टिलाइजर की कमी और विदेश नीति को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीर नहीं है। विधायक ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को भी गंभीर बताते हुए कहा कि देश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। आदेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्थाओं से जनता परेशान है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। देखिए, अभी अभी जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम बढ़ाए गए। जो 1987 रुपए का सिलेंडर था 19 किलो का, उसको 3178 रुपए कर दिया, लगभग 1000 से अधिक हो गए। अब जब गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। लेकिन जब तक बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव चले, इस सरकार ने किसी चीज के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो एकदम आनंद फानंद में 3 रुपए डीजल पर, 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही सब चीज महंगाई, और जब तक चुनाव चले थे सब चीज को रोक के रखा। आज किसान को कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 कट्टा मिलेगा, आप खाद कम डालिए क्योंकि गैस बाहर से आती है, खाद बनने में दिक्कत आ रही है। हमारी जो सरकार है भाजपा की, इसकी विदेश नीति बिल्कुल फेल है और इन्हें केवल चुनावों से मतलब है। जब चुनाव आता है तब इन्हें कोई चीज दिखाई नहीं दी, न तेल कम दिखाई दिया, न गैस कम दिखाई दी, न तेल का कंट्रोल भी रखा सब रेट में। चुनाव खत्म होते ही सब चीज पे इन्होंने जो एकदम सब चीज खोल दी। अब ये जितनी दाम बढ़े हैं इसका आम नागरिक पे बहुत बोझ पड़ने वाला है, हर चीज महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, अभी नीट का एग्जाम हुआ, उसको देखिए आपके सामने है, उसमें हर चीज, क्योंकि बच्चे एक घर से 5-5 बच्चे नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं। अब उसमें पकड़ा धकड़ी हो रही है तो वो सब छोटे तबके के लोग पकड़े जा रहे हैं, जो मुख्य कोई इसका करता धरता उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो युवाओं के साथ धोखा कर रही है सरकार, मात्र शक्ति के साथ धोखा कर रही सरकार, किसान के साथ धोखा कर रही है सरकार। क्योंकि 1 एकड़ कट्टा किसान को देंगे तो कैसे वो किसान पैदा करेगा फसल को, जब समय पर उसे उर्वरक नहीं मिलेगा। दाम अलग बढ़ा देते हैं और उस पर भी पाबंदी कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। हमारी शुगर फैक्ट्री है, फरवरी में बंद हो गई, 8 करोड़ रुपए किसानों को आज भी बकाया है, लेकिन उसके किसान को पैसा समय पर भुगतान सरकार नहीं कर। तो हमारी मांग है कि अगर मोदी जी आपसे ये देश नहीं संभला तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग काबिल हैं जो इस देश को संभाल सकते हैं। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पॉलिटेक्निक, बीए, बीएससी, बीएड विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन। रजिस्ट्रेशन नाउ 2026-27। महुआ डाबरा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। एडमिशंस ओपन। जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल। रजिस्ट्रेशन नाउ 2026-27। NH 74, जसपुर, उधम सिंह नगर।